गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग भुगतने के बाद अवाम सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका इंदिया दे दिया है। हुकूमत अवाम को खाने पीने के औकात में गैस की फराहमी का इंदिया दे रही है, मगर गुज़िश्ता बरस भी दावे के बावजूद ऐसा नहीं हो सका था। गुज़िश्ता बरस के तजर्बे से वाज़ेह है कि इन औकात में भी अवाम को कम प्रेशर के साथ ही गैस मिलेगी और बहरान का सामना होगा। इंडस्ट्री को भी बहरान का सामना हो सकता है। जून के बाद से बार बार टेंडर करने के बावजूद हुकूमत को LNG नहीं मिल पाई है, स्पॉट पर नहीं मिल पाई है। तारीख के बुलंद तरीन रेट्स पर भी LNG के सप्लायर्स दस्तयाब नहीं हैं। रूस यूक्रेन जंग की वजह से और रूस पर पाबंदियों के बाद मार्केट में LNG के सप्लायर्स से अमीर मगरबी ममालिक गैस खरीद चुके हैं। पाकिस्तान को ना स्पॉट टेंडर पर गैस मिल रही है और हुकूमत ने 2023 से 2028 तक 6 साल के लिए 72 LNG कार्गोस के टेंडर किए तो भी कोई सप्लायर दस्तयाब नहीं हुआ। और सर्दियों में तवील मुद्दती मुआहदों के तहत ही 8 से 9 कार्गोस दस्तयाब होंगे। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कल बात की। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं अपने जो एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो गैस है। अब गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम ना हो सका। वज़ीर आज़म ने कहा। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मशहूर में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आपकी वजारत है, वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि कोई इंतज़ाम नहीं हो सका, हमने कोशिश की, तो अब होगा क्या? क्योंकि खबरें तो आ रही हैं कि आवाम को कम से कम जो खाने पीने के औकात हैं उसमें गैस दी जाएगी, मगर इम्कानात उसके भी कम ही हैं। पिछले साल भी वादा किया गया था, प्रेशर कम था। आप लोग ना स्पॉट पर जून के बाद कोई टेंडर में किसी LNG का इंतज़ाम कर सके हैं। दुनिया में महंगी है, अवेलेबल भी होती तो पता नहीं आप ले पाते ना ले पाते। जनवरी के महीने के लिए और दिसंबर के महीने के लिए, दोनों महीनों के लिए एक एक इजाफी कार्गो हमारे पास अब मौजूद है। तो इस वजह से जनवरी और फरवरी, जनवरी में पिछले साल हमारे पास 9 कार्गो थे LNG के, इस साल 10 कार्गो होंगे। अनथक मेहनत की शहबाज शरीफ साहब ने जो की, और बारहा जो उन्होंने कतर के विज़िट्स किए, और 3 मरतबा तो उन्होंने मुझे भेजा और दीगर लीडरान को भेजा, वज़ीर दिफा को भेजा। इस तमाम काविशों के बाद एक इजाफी कार्गो जो है वो जनवरी के महीने के लिए हमें मिल गया है कतर से। हम गर्मियों में जो अपना कार्गो है उसको हमने मूव करके जनवरी में कर लिया है। और पिछले साल हमारे पास 9 कार्गो थे, 8 कार्गो थे फरवरी के महीने में। इस साल हमारे पास 9 कार्गो होंगे। अभी तक ENI ने हमें कंफर्म कर दिया है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे फरवरी के महीने में। तो पिछले साल फरवरी में नहीं करेंगे या दिसंबर जनवरी में भी नहीं करेंगे, या सिर्फ फरवरी में नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं मुख्तलिफ महीनों में डिफॉल्ट? जी, वो नवंबर के अंदर हमें देंगे और फिर दिसंबर में देंगे और फिर फरवरी में देंगे। जनवरी में डिफॉल्ट करेंगे। बाकी महीनों में यानी नवंबर दिसंबर में तो हमारे पास उतनी गैस होगी जितनी तकरीबन पिछले साल थी। LNG की बात कर रहा हूं। मगर जनवरी और फरवरी में हमारे पास पिछले साल के मुकाबले में एक एक इजाफी शिप होगी, एक एक इजाफी कार्गो होगा, जिसका इंतजाम कर दिया गया। और मैं दोबारा से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वज़ीर आज़म साहब का, जिन्होंने बहुत मेहनत की। जो पिछले साल भी थी, अगर उतनी ही होगी अगर 2 महीनों में, तो भी शॉर्टफॉल ही होगा ना। क्योंकि एक तो मसला यह है कि पिछले साल होने के बावजूद जितनी थी उस पर भी शॉर्टफॉल था, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे, इंडस्ट्री अलग शिकायत कर रही थी। अगर इस साल उतनी होगी तो हमारी जो LNG उतनी दस्तयाब होगी, तो डोमेस्टिक गैस तो हर साल कोई 10% से डिप्लीट कर रही है, तो डोमेस्टिक सप्लाई 10% से कम होगी, यानी कि शॉर्टफॉल ज़्यादा बड़ा ही होगा ना, कम तो नहीं होगा। नहीं, इस साल हमारे पास पिछले साल से ज़्यादा गैस है। सर्दियों में पिछले साल के मुकाबले में हम ज़्यादा गैस इकट्ठी कर चुके हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100%, यानी आप जिस तरह पानी बहता है उस तरह, वैसे तो पाकिस्तान में पानी भी कभी बहता है कभी नहीं बहता, मगर जिस तरह पानी बहता है उस तरह गैस होगी। मगर थोड़ी सी कर्टेलमेंट के बाद हम अपनी जो ज़रूरियात हैं घरेलू सार्फिन की वो पूरी कर सकेंगे। हमें हो सकता है, और इसके लिए मुझे मुशावरत करनी होगी, और मैं इंशाल्लाह जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मुशावरत करूँगा कि कैप्टिव गैस जो है हमें हो सकता है उनसे मशवरे के बाद कंटेन करनी पड़े थोड़ी बहुत। यानी उसकी वजह ये है कि कैप्टिव वो गैस है जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो गैस तो कारखाना चलाने के लिए इस्तेमाल होती है वो तो बरहक है, वो तो 100% उनको मिलेगी। मगर वो गैस जो कारखाने लेते हैं बिजली बनाने के लिए, यानी वापडा की बिजली ना लें और ख़ुद अपने यूनिट्स के अंदर बिजली बनाएं, उसमें भी हम उसे बंद नहीं करेंगे। मगर उनकी मुशावरत के बाद हो सकता है हमें थोड़ी सी कंटेनमेंट करनी पड़े ताकि घरेलू सार्फिन को सहूलत मिले। अक्टूबर का तकरीबन मिड आ गया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप देख के दावा कीजिएगा
क्योंकि उसके बाद अवाम के बाकायदा तौर पर चल रहे होंगे प्रोटेस्ट और नज़र आ रहा होगा कि आवाम को गैस नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री भी कह रही होगी गैस नहीं मिल रही है। आप उनसे कह तो रहे हैं कि कैप्टिव के लिए ना लीजिएगा, मगर फिर वही मसला खड़ा होगा जो हर साल खड़ा हो जाता है कि हमारी प्रोसेस गैस है और हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, कैप्टिव हमने साथ लगाए हुए हैं, और फिर वो हुकूमत को भी मजबूर कर रहे होते हैं और हुकूमतें घुटने टेक देती हैं। तो ये सारा का सारा क्राइसिस दोबारा क्रिएट हो रहा होगा। आप कह तो रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं होगा क्राइसिस पैदा हो रहा होगा। नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले कहा है कि कुछ कमी तो होगी जिसे हम कंटेन करेंगे, मगर इंशाल्लाह क्राइसिस नहीं पैदा होने देंगे। मैंने आपको ये भी बताया है कि 100 MMCFD इजाफी कार्गो, यानी जनवरी में भी 100 MMCFD इजाफी है और फरवरी में भी 100 MMC इजाफी है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो कीमतें हैं उसकी भी ओगरा की समरी आई हुई है, मगर वो नहीं उनको बढ़ाया गया है कि तकरीबन 40 से 45%। तो कीमतों में तो इजाफा ही होगा ना, गैस की कीमतों में इजाफा आप कब नोटिफाई करेंगे? ऑर्डिनेंस के तहत तो हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ है। जी, इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है कि गैस की कीमत जो घरेलू सार्फिन, जो आम लोग हैं, बिल्कुल उनके ऊपर बल्कि हमें हुक्म दिया गया है कि आप इसको प्लान करें, किसी ऐसे तरीक़ेकार से प्लान करें कि कम से कम जो घरेलू सार्फिन, जो गरीब लोग हैं, जो घर में चूल्हा जलाते हैं या थोड़ी बहुत गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर एक टेडी पैसे का इजाफी बोझ ना पड़े। तो ये जो थोड़ा डिले भी है वो उस स्ट्रैटेजी को मुरतब, उसकी तफासील जो हैं वो तय की जा रही हैं, जिसके तहत इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने करम किया और हमें कामयाबी हुई तो हम तकरीबन 70-80% जो घरेलू सार्फिन हैं कोशिश करेंगे उनको पर एक पैसे का भी इजाफी बोझ नहीं पड़े। हमारे यहाँ एक साइकिल भी है जिसकी वजह से थोड़ा डिले है। हमारे यहाँ एक साइकिल ये नजर आता है क्योंकि डिमांड जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल ड्रिवन नहीं है, तो सर्दियों में जो बिजली की डिमांड है वो बहुत नीचे चली जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, और इतना बड़ा गैप आमतौर पर मुमालिक में होता नहीं है, मगर क्योंकि हमारी जो बिजली की ज़्यादा डिमांड है वो इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं है। तो आपको ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत लेके आई थी कि कम से कम बिजली के टैरिफ में आप रिलीफ दें ताकि लोग गीज़र वगैरह, हीटर्स वगैरह बिजली पर चलाएं और गैस का जो शॉर्टफॉल है वो उतना ना हो रहा हो, उतना एक्यूट ना हो जितना हो जाता है। जी हाँ, आज बड़ी तफसील से इस पे काबीना में बहस भी हुई है और एक प्लान भी वज़ीर आज़म साहब के पास पेश किया गया है कि हमने कॉन्जर्वेशन की तरफ कैसे जाना है और हमने कैसे आहिस्ता आहिस्ता, यानी देखें ना हमारी गैस की प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसा एसेट जो हमारे पास है ही नहीं वो हम बेच देते हैं, और जब बेच देते हैं तो फिर जब हमारे पास नहीं होता तो कहते हैं कि अब क्या करें, तो फिर कहते हैं चलें बाहर से ले आते हैं। बाहर से जिस भाव मिलता है उस भाव कोई ख़रीद नहीं सकता, तो फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ देखते हैं कि भाई इस भाव तो कोई नहीं ख़रीद सकता, तो अब पैसे आप दे दें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो कुछ मुश्किलात तो पैदा होती रहेंगी थोड़ी देर तक, जब तक हम इसको स्टेबलाइज नहीं कर लेते, मगर ये एक मुश्किल मामला है और इसका जो आपने हल बताया है ये तजवीज़ इस वक्त ज़ेर बहस भी है और इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम भी हो रहा है, मगर इसमें थोड़ा रवैया की तब्दीली का भी मामला है। यानी लोगों को आदत है कि गैस से गीज़र चला लें और गैस चलती रहती है, आपने घरों में देखा है कि किस तरह गैस इस्तेमाल होती है। तो अब एक ऐसी चीज़ जो हमारे मुल्क में हमारी अपनी पैदावार जिसमें कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमें उसके लिए रवैयों की तब्दीली की भी ज़रूरत है और उसके लिए भी एक प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है और इंसेंटिव्स का भी एक प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी हिदायत दी है कि कोई तरीक़ाकार ढूंढें कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिजली जो है इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें शिफ्ट हो जाएं, तो बिजली की कीमत के अंदर भी घटाव की तरफ जाने की कोई स्ट्रैटेजी लेकर आइए। तो इन तमाम चीज़ों पे इस वक्त यकसुई से काम हो रहा है।